जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र व्यवहार कोचिंग ऐप पर। सभी का मोस्ट वेलकम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस यानी बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर के अंदर पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इस क्लास को देखें, बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार जरूर कर ले प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, महेंद्र व्यवहार कोचिंग। महेंद्र व्यवहार कोचिंग ये ऐप है। एक सीरीज मिलेगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे इसके अंदर, और मेरी कुछ क्लासें भी दे रखी है उसके अंदर मोस्ट वो क्लासें दे के, और ज्यादा क्लासें नहीं, ये 4-5 क्लासें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रखे सीरीज के रूप में। तो वो पढ़ के जाना है फिर विद्यार्थियों आपको। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपना ऐप है महेंद्र व्यवहार कोचिंग, बिल्कुल नाममात्र प्राइज है, ज्वाइन कर लेना आप सभी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और विकास के कारणों की विवेचना करो। भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 28 दिसंबर को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को व्यामेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक है, एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षित भारतीय को ब्रिटिश शासन के अधीन राजनीतिक अधिकारों के लिए एकजुट करना था। ठीक है, उत्पत्ति के मुख्य प्रमुख कारण थे, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, इसके प्रमुख क्या कारण थे? तो शिक्षित भारतीयों की आकांक्षा है, शिक्षित भारतीयों की आकांक्षा है, उनकी प्रमुख इच्छाएं थी, वो थी कि 19वीं सदी के अंत तक भारत में एक शिक्षित मध्यम वर्ग यानी कि जैसे वकील, शिक्षक, पत्रकार का उदय हो चुका था, जो अपने राजनीतिक अधिकारों और प्रशासन में भी जो है भागीदारी के प्रति जागरूक थे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश शासन था, वो अपनी मनमानी कर रहे थे, तो ये धीरे धीरे ये भी जागरूक हुए। ब्रिटिश दमनकारी नीतियां, ठीक है, कुछ ब्रिटिश दमनकारी नीतियां थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय। ब्रिटिश नौकरशाह की भेदभावपूर्ण और दमनकारी नीतियों ने जो है भारतीयों में जो है वो असंतोष पैदा किया। ठीक है, जिसे एक संगठित मंच की आवश्यकता थी। तो इस वजह से जो है वो कांग्रेस की स्थापना जो है, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना अंग्रेज अधिकारी था A.O. ह्यूम, उन्होंने की थी इसकी स्थापना। तो ये प्रमुख कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे ये भी आप बता सकते हो, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगर देखो तो यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रश्न को हमने छोड़ दिया, इसको भी पढ़ते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य और दायित्व लिखिए। तो निर्वाचन आयोग के क्या प्रमुख कार्य हैं? भाई चुनाव आयोग कब बना था? चुनाव आयोग बना था 1950 के अंदर, 1950 में चुनाव आयोग बना था। ठीक है, और जिसमें पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, दूसरा 1957 में। जब पहली बार चुनाव हुआ था बहुत सारी समस्या भी आई। तो यहां पर देखो निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, तो देखो चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करना, चुनाव आयोग का चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करना। प्रत्येक जनगणना के बाद चुनाव आयोग की अध्यक्षता में एक परिसमन आयोग चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। मतदाता सूचियां तैयार करना और मतदाता सूचियों का सीमांकन करना, यह भी इसका प्रमुख कार्य होता था। मतदाता सूचियों को भी चुनाव आयोग तैयार करता है। साथ ही चुनाव चिन्हों का आवंटन। ठीक है, चुनाव आयोग जो है विविध राजनीतिक दलों में निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है कि भाई इस पार्टी का चुनाव चिन्ह ये रहेगा, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह ये रहेगा। चुनाव चिन्हों से संबंधित विवादों को भी निपटारा करता है, और चुनाव चिन्ह को लेकर कोई विवाद भी होता है तो उसका निपटारा करता है। ये निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना, ये भी इसका प्रमुख कार्य है। भाई आराम चुनाव जो हो वो संपन्न हो, निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में ना हो। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग का यही भी प्रमुख कार्य है कि वे चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाए। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके जो है वो निर्वाचन आयोग के कार्य थे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप जरूर पढ़े। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो अभी देखा हमने। आगे देखो, स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति क्या थी? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी का शब्द का क्या अर्थ है? स्वदेशी मतलब स्वयं के देश का, कि हम जितने भी जो वस्तुएं हैं, जितने भी जो हमारे सामान है, हम खुद बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे, विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति थी, स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की एक लोकप्रिय रणनीति थी स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखेगा। हमारे भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और विश्व का सबसे जो है लंबा लिखित संविधान है। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, प्रस्तावना उद्देश्य का, अगर हमारे भारत की संविधान को अगर हमें जानना है, संविधान के बारे में पढ़ना है, तो एक संविधान सभा की कुंजी जिसे कह सकते हैं प्रस्तावना को संविधान सभा की कुंजी भी कह सकते हैं। अगर संविधान के बारे में हम नहीं पढ़ सकते तो प्रस्तावना को जरूर पढ़े, क्योंकि शॉर्ट तरीके से इसमें बता रखा है। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं, प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहते हैं। तीसरा, संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, जिसमें नाममात्र राष्ट्रपति जो है और वास्तविक जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री, वास्तविक शक्तियों का प्रधानमंत्री करते हैं। मौलिक अधिकार कर्तव्य हमारे दिए गए हैं, और साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कठोरता और लचीलेपन का भी मिश्रण है। भाई हमारे संविधान के अंदर बदलाव करना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर कोई बदलाव कर भी दे तो बदलाव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारा भारतीय संविधान कठोर भी है तो लचीलापन भी है। यानी कठोर कैसे? क्योंकि बदलाव करना, संशोधन करना आसान नहीं है, ठीक है। और लचीला ऐसे, अगर संशोधन हम कर भी दें नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो ये है कठोरता और लचीलापन का इसमें गुण पाया जाता है। साथ ही नागरिकता, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, ये सब आप बता सकते हो इसके अंदर। ये हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आगे देखो, लोकसभा की विधायी शक्तियों की व्याख्या कीजिएगा। प्रमुख लोकसभा की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति के बारे में आपको बताना है। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है और इसे कानून बनाने की व्यापक शक्तियां जो है वो प्राप्त है, मिली हुई है। मुख्य रूप से विधायी का मतलब क्या होता है? विधायी का मतलब विधि, मतलब कानून बनाने की शक्ति, लोकसभा के कानून बनाने की शक्ति, इसके बारे में बताना है। तो लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के मुख्य रूप से दो सदन है। तो लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है और इसे कानून बनाने यानी विधायी की व्यापक शक्तियां प्राप्त है, व्यापक शक्तियां इसे मिली हुई है। मुख्य रूप से कोई भी विधेयक लोकसभा की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बना सकता। कानून बनाना है तो लोकसभा से सहमति आवश्यक है। लोकसभा की सहमति बिना हम कानून नहीं बना सकते। संघ और संवर्ती सूची, लोकसभा संघ सूची और संवर्ती सूची में शामिल सभी विषयों पर कानून बना सकता है। विधेयक पारित करना यह भी लोकसभा इसका प्रमुख कार्य है। सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति आवश्यक होती है। यदि दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जहां लोकसभा अपनी जो है वो अधिक सदस्य संख्या के कारण प्रभावी रहता है, ठीक है। तो ये लोकसभा की विधायी शक्तियों में आप बता सकते हैं कार्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री का उल्लेख करो। भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74-75 इनका उल्लेख है प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री के बारे में आप बता सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत में जो है प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, नामात्र होता है राष्ट्रपति, वास्तविक हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और उनके पास व्यापक कार्यकारी, विधायी और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति अपने प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सलाह लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से। विभागों का प्रमुख आवंटन करना, मंत्रियों को विभागों का आवंटन करते हैं और उनमें फेरबदल भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, वे मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो ये प्रमुख प्रधानमंत्री के प्रमुख आप बता सकते हैं कार्यों के बारे में। आगे देखो, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। संविधान की जो मूल संरचना है उसकी अवधारणा क्या है, यानी संविधान का जो मूल ढांचा है उसकी अवधारणा क्या है, ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न आप करना रेडी। नीति आयोग पर टिप्पणी लिखो। नीति आयोग प्रिय विद्यार्थियों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इस पहले देखो, इस आयोग से पहले आयोग चलता था योजना आयोग। योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और योजना आयोग के स्थान पर इसको समाप्त किया गया 2014 में। 2014 में इसे समाप्त करके इसके स्थान पर आया गया नीति आयोग, ये लाया गया। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ऐसे आपको यहां पर इसके बारे में लिखना है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो और सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। तो यही प्रक्रिया न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्याय दिलाने की प्रक्रिया न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे, ये आपको करने हैं रेडी, ठीक है।
और बस प्रिय विद्यार्थी इस क्लास के अंदर इतना ही। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में मिल सकता है ये क्वेश्चन। और बाकी आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, आप महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से राजनीतिक विज्ञान की सीरीज पढ़ लेना। सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज मिलेगी आपको, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग। और बीए ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें प्लेलिस्ट बना रखी बीए पर क्लिक करना, उसमें आपके जैसे भाई सब जिसका भी आपको चाहिए वह ले लीजिएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस की सीरीज मिल जाएगी, मेरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल नाममात्र प्राइस है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। चलो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं आपको और किसी नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगला वीडियो किस पे लाया जाए ये भी आप मुझे जरूर बताइए, और अगला पेपर किसका है ये भी आप जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। ओके प्रिय विद्यार्थियों।